Hello everybody, myself Ayush Goel, Head of Mathematics Department at Reliable Institute Kota. I am presenting you the solutions of JEE Advanced 2022 and we'll begin with paper 1. So the first question was, we have to find the solution of this one, and it is from chapter of ITF. And so whatever we recommend that whenever things are being in cos inverse, sin inverse, you should convert them into tan inverse. So if you were to convert them into tan inverse, this is 2 plus pi square. So by Pythagoras theorem, this is pi. So you can write this as 3 by 2 tan inverse pi by root 2. Since this and this are enticing, so let me just pull this term here and write cot inverse pi by root 2 plus 1 by 4. Now, sine inverse, in this question, typically whenever sine inverse something like a square plus b square is there, either you should divide by a square or you should divide by b square and should explore. So, here let me divide by pi square, or rather let me divide by 2, because I want to have pi by root 2, तो मैं 2 से divide कर रहा हूँ. So, root 2 pi upon 1 plus pi square by 2. Pi square by 2 को हम pi by root 2 का square लिख सकते हैं. So this means what? Twice by 2. So this is again pi by root 2. So 2 pi by root 2 upon 1 plus pi by root 2. So if theta is equal to tan inverse pi by root 2, so tan theta is equal to pi by root 2, and hence this is sine inverse sine 2 theta. Why? 2 tan theta, right? Pi by root 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. Sine inverse sine 2 theta. This is not inverse, ये 2 theta है, right? अच्छा, अब जो theta है, certainly this is greater than 1. So theta is greater than pi by 4. जब थीटा पाई बाय 4 से बड़ा है, ऑफ कोर्स लेस देन पाई बाय 2, सो 2 थीटा पाई बाय 2 से बड़ा है. तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ अगर हम कंसिडर करें, सो ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई है, राइट? अच्छा, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर इज 3 बाय 2 tan इनवर्स पाई बाय रूट 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स पाई बाय रूट 2 प्लस 1 by 4 minus x plus theta. So here your x is 2 theta. So minus 2 theta plus pi. Right? So ये बन जाएगा, ये दोनों क्लब होंगे, तो ये बन गया अपने पास tan inverse half pi by root 2. Pi by 2 plus pi by 4, 3 pi by 4 and minus half tan इनवर्स पाई बाय रूट 2. ये कैंसिल हुए और आंसर 3 पाई बाय 4 आ गया, जो कि आप सॉल्व करके राउंड ऑफ या ट्रंकेट करके रिक्वायर्ड आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं. आई विल रेट दिस प्रॉब्लम टू बी फ्रॉम मॉडरेट टू टफ, एंड मॉडरेट टू टफ बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर. बच्चे यहां पर स्टक हो सकते हैं, पहले दो फैक्टर्स को क्लब कर सकते हैं, लेकिन तीसरा वाला टर्म थोड़ा सा मुश्किल है, जो कि साइन इनवर्स वाला है. तो आगे चलते हैं बच्चों. अगर क्वेश्चन 2 देखें तो क्वेश्चन 2 फेयरली इजी था. इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, लिमिट का क्वेश्चन था, फॉक की लिमिट निकालनी थी, एफ कंटिन्यूअस दे रखा था, तो एसेंशियली यू हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ जीएक्स. अब लिमिट ऑफ जीएक्स निकालने के लिए आप देख सकते हैं, जब आप एक्स को अल्फा प्लस डालेंगे तो log 0 बाय log 0 माइनस इन्फिनिटी बाय माइनस इन्फिनिटी. सो LH रूल लगा देते हैं स्ट्रेट अवे. तो लिमिट x अप्रोचिंग अल्फा प्लस डिफरेंशियल ऑफ दिस 2 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट अल्फा 1 बाय 2 रूट एक्स, और इसमें 1 अपॉन ई रूट एक्स माइनस ई रूट अल्फा, राइट, इंटू ई रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2x. ये कैंसिल हो गया, और जो आपको लिमिट मिली अब, limit x approaching alpha plus, so you're going to get twice e root x minus e root alpha, right, upon root x minus root alpha, और यहां पर
दिस इज नॉट ब्रिंगिंग इनडिटर्मिनेंसी, रिमेंबर, राइट। तो ये आपको मोटिवेट करता है कि आप e की पावर रूट अल्फा कॉमन ले लें, जैसे कि आपके पास फॉर्म बन जाए e की पावर 0 - 1 अपॉन 0। तो आप e की पावर रूट एक्स कॉमन ले रहे हैं, मतलब रूट अल्फा आई मीन, e की पावर रूट एक्स ये चल ही रहा है, और यहां आपको मिलेगा रूट एक्स माइनस रूट अल्फा माइनस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट अल्फा। सो दिस टेंड्स टू 1 एंड दिस टेंड्स टू 2। तो आपकी लिमिट 2 आ गई। अब आपने यहां पर इसकी लिमिट 2 आ गई, तो f का इनपुट 2 है, तो ये साइन π/6 बन गया, हेंस द आंसर इज हाफ। तो आई विल रेट दिस प्रॉब्लम एज अ इजी वन, और ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सही करके आए होंगे। सो दिस कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ सेट्स। अब ये और रेलिवेंट हो गया है आने वाले सालों में, क्योंकि सेट थ्योरी भी और रिलेशंस और स्टेटिस्टिक्स भी जेईई एडवांस का पार्ट बन गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हम और ज्यादा देखेंगे फ्यूचर में। जो इस वक्त आया है ये प्योर सेट थ्योरी है, बस प्रोबेबिलिटी तो एंड में एक छोटा सा रेशियो निकालने के काम आएगी। तो पहले आइए हम क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन में थोड़ा कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन बनाया गया है, 3 सिम्टम्स की चर्चा की गई है। तो लेट मी ड्रॉ 3 सर्कल्स फर्स्ट। एक सिम्टम है फीवर, एक है कफ और एक है ब्रीथिंग प्रॉब्लम। तो मैं फीवर को F लिख देता हूं, कफ और ब्रीथिंग प्रॉब्लम। टू रेफर टू द रीजन्स लेट मी नेम देम 5, 6, 7, 8 डिसजॉइंट रीजन्स में नाम दे देते हैं। और अब हमें कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, और ये जो वैल्यूज है ना, ये बहुत ही ऑफ बीट रीजन्स की नहीं है, बहुत ही स्टैंडर्ड रीजन्स की हैं। आपको F सेट दे रखा है, कफ सेट दे रखा है, ब्रीथिंग सेट दे रखा है, फिर आपको फीवर और कफ यानी कि फीवर यूनियन कफ। तो फीवर यूनियन कफ, दिस इज गिवन टू बी 330। देन कफ यूनियन ब्रीथिंग, राइट, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन, यूनियन सेट ऑफ यूनियंस आर गिवन। और फिर आपसे ये कहा जा रहा है कि 30% को तीनों सिम्टम्स हैं, ये भी दे रखा है आपको। इफ अ पर्सन इज चोजन रैंडमली, 900 लोग रैंडमली चूज करे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनको एटमोस्ट 1 सिम्टम हो। तो जो आपको आंसर निकालना होगा वो हम पहले समझ लेते हैं कि हमें 900 में से रीजन 1, 2, 4 और 8 निकालना होगा, राइट। तो रीजन 1 क्या होगा, 900 में से A यूनियन B यूनियन C, या यहां पर अपन F बोलना चाहें तो हम F की बात कर लेते हैं कि भाई मैं लेट मी राइट F हियर। तो या F यूनियन C यूनियन B, ये आपका 9, ये रीजन 1 आ जाएगा। और रीजन 2, 4, 6 क्या आ जाएगा, मैं अभी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्पेस 2, 4, 6 ही लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये हमें यूनियन निकालना है, तो यूनियन के लिए वी नो दैट A यूनियन B यूनियन C इज नथिंग बट NA प्लस NB। F यूनियन C यूनियन B is nothing but sum taken 1 at a time minus intersection taken 2 at a time plus intersection taken 3 at a time. This is given, intersection 2 at a time is missing. Now we can always take out intersection 2 at a time. तो F intersection C निकालना है हमें, F intersection B निकालना है हमें, C intersection B निकालना है हमें। ये 3 वैल्यूज निकालनी है। F यूनियन C की बात करें तो ये रहा फीवर, ये रहा ये। तो इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, मैं एक बार लिख देता हूं फॉर्मूला, जैसे हम बाद में रिलेट कर पाए। दिस इज F प्लस C माइनस F यूनियन C, राइट। तो F प्लस C 220 plus 190, let me just do little rough work here. 220 plus 190 minus F union C. F union C is 330 minus 330. तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको इवेलुएट कर लेते हैं। तो माइनस 110 और इससे 80 आ गया ये बात करते हैं F इंटरसेक्शन B। फीवर है 190 प्लस ब्रीथिंग प्रॉब्लम है 220 माइनस फीवर और ब्रीथिंग प्रॉब्लम 340 है, माइनस 340, राइट। तो माइनस 120 और ये 70 बन गया, करेक्ट। ऐसे ही कफ इंटरसेक्शन ब्रीथिंग प्रॉब्लम लें, कफ है 220, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है
220 माइनस कफ इंटरसेक्शन ब्रीथिंग प्रॉब्लम, कफ इंटरसेक्शन ब्रीथिंग प्रॉब्लम 350, राइट। तो 440 माइनस 350 दैट इज 90। तो आपके पास ये तीनों आ गए। जब ये तीनों आ गए तो अब हमारे पास व्हाट वी नीड टू इवैल्यूएट, हमने F यूनियन C यूनियन B निकालना है। सो S1 विच इज 190 प्लस 220 प्लस 220, this is S1 minus intersection taken two at a time, which is 80 plus 70 plus 90 plus intersection taken 3 at a time, which is 30, right? तो अब हम ये वाली वैल्यू इवैल्यूएट कर लेते हैं। सो दिस इज 440, 540, 640, 630 माइनस 150, 240 प्लस 30। वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल, है ना, ये गलतियां कई बार अननेसेसरली हो जाती हैं, कंसेप्चुअली सब सही हो। 660 माइनस 240, सो दैट इज 420, 660 या ठीक है 420। तो आपके पास 420 आ गया। सो दिस इज नथिंग बट 900 माइनस 420 प्लस, अब x2, x3, x4 की बारी। अगर हम x2 प्लस x4 प्लस x8 निकालना चाहते हैं, x2 प्लस x4 प्लस x8 निकालना चाहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि F यूनियन C यूनियन B निकाल लें, जो कि निकला हुआ है। में से क्या घटा दें? 36 घटा दें, F इंटरसेक्शन C घटा देते हैं, 36 घट गया। ये भी घटा देते हैं, ये भी घटा देते हैं, तो माइनस F इंटरसेक्शन B घट गया, माइनस C इंटरसेक्शन B घट गया, राइट। तो हमने इस पूरे यूनियन में से 36, 56, 67 घटा दिया, तो 6 हमने 3 बार घटा दिया, तो हमें 2 बार ऐड करना पड़ेगा, तो 2 बार x6 ऐड कर देते हैं। सो लेट्स कम ओवर हियर। ये जो चीज आई थी ये 420 है, माइनस इंटरसेक्शन टेकन 2 एट अ टाइम, ये जो ऐड होकर आए थे, अभी अभी हमने ऐड करा था, ये 240 था, तो ये 240 था, राइट, प्लस ट्वाइस x6, x6 इज नथिंग बट योर 30 कॉमन रीजन, राइट, तो प्लस 60 कर देते हैं। तो यहां से 480 में से 240 गया, 042, सो दिस इज 240। सो यहां पर 240 और ऐड कर देते हैं अपॉन 900, है ना। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 1 माइनस 420 सब्ट्रैक्ट करें अगर हम, तो 0, 12, 8, 1 by 900, so 1 minus 2 and what 5 rather, 1 5, 1 by 5, that is 4 by 5, so the probability turns out to be 0.8, है ना, 0.8, yeah. So this problem entails little calculation, लेकिन जो conceptual part है वो ज्यादा tough नहीं है, इसलिए I will rate this problem as a moderate one with regard to JEE Advance. Next question पे चलते हैं बच्चों। Next question complex number का था, और आपको एक complex number दिया हुआ था P by Q के फॉर्म में, और ये कहा गया था कि it is a real number। अब mod z की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत सिंपल सा मेथड बच्चे एग्जीक्यूट कर सकते थे। नंबर 1, z को x प्लस आयोटा y रखकर इसको हम a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ले जाते, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके जो रेगुलर है, और फिर ऑब्वियसली आयोटा वाला पार्ट 0 कर देते, उससे निश्चित हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मिल जाता। तो नंबर 1 तो हमारे पास कार्टेशियन मेथड था, राइट, लेकिन ये थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाता, कैलकुलेशंस थोड़ी सी एंटेल हो जाती हैं, तो बेहतर है कि हम प्रॉपर्टीज का यूज करें कि ये जो क्वांटिटी है ये अपने कॉन्जुगेट के बराबर है। अगर आप ये इसको इसके कॉन्जुगेट के बराबर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल एंड अप इन अ सिंगल एंटिटी विच इज नथिंग बट z इंटू जेड बार, विच इज मॉड z का स्क्वायर। टू अवॉइड दोज कैलकुलेशंस, थोड़ी सी कैलकुलेशंस हो जाएंगी, 9 टर्म्स LHS में, 9 टर्म्स RHS में आएंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशंस हो जाएंगी, तो मैं कर यही रहा हूं लेकिन थोड़ा सा बेहतर वे में। तो 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर
प्लस 6z, न्यूमरेटर को हम ऐसे लिख ही सकते हैं 2 माइनस 3z प्लस 4z²। इसको अलग अलग कर लें तो यहां 6z आता, z से मैंने लगे हाथ डिवाइड भी कर दिया, -3 प्लस 4z। अब ये अपने कॉन्जुगेट के बराबर है तो ऑब्वियसली इसका कॉन्जुगेट में 1 सेम आएगा, 6 सेम आएगा, 3 सेम आएगा, बस यहां z बार ही आएगा। तो अगर हम इसको इसके कॉन्जुगेट के बराबर करते हैं तो द इक्वेशन दैट यू आर गोइंग टू गेट इज 2/z प्लस 4z इज इक्वल टू 2/z बार प्लस 4z बार। ठीक है, again I am saying don't consider that I am doing some great trick over here and this question was a tricky one। आप सिंपली इसको इसके कॉन्जुगेट के बराबर भी कर सकते थे, कैलकुलेशंस बचाने के लिए अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें तो फास्ट हो जाएगा। तो 1/z माइनस 1/z बार इज इक्वल टू z बार माइनस z। आप एलसीएम लेंगे तो z बार माइनस z यहां पर विद नॉन जीरो इमेजिनरी, राइट? तो यानी कि z इज नॉट इक्वल टू z बार है, क्योंकि अगर z बार के बराबर होता तो उसका आयोटा वाला पार्ट 0 होता। तो आप ये फैक्टर काट सकते हैं, राइट? तो 1/z बार और यहां पर आपका 2 भी आ रहा है, राइट? एक तो 2 कट ही गया था, इज इक्वल टू नथिंग बट 2, यानी कि मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। सो आई विल रेट दिस प्रॉब्लम एज अ इजी वन, चाहे आप एज आई सेड इसको इसके कॉन्जुगेट के बराबर करते या x प्लस आयोटा y के बराबर करते, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है और ना कॉम्प्लिकेट है, तो ये एक इजी प्रॉब्लम थी। 5th पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का है और फेयरली साधारण कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगेन आपको यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स पूछा है। अगेन क्योंकि ये 2 डिग्री है, आपका सोल्यूशन का मेथड x प्लस आयोटा y भी हो सकता है, आपका सोल्यूशन का मेथड यूलर भी हो सकता है, वट एवर यू आर कंफर्टेबल। आई एम शोइंग यू बाय मेथड ऑफ यूलर सब्स्टिट्यूशन। तो आप z को r e आयोटा थीटा रखेंगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज r e माइनस आयोटा थीटा प्लस r स्क्वायर e आयोटा 2 थीटा आयोटा टाइम्स z बार r e माइनस आयोटा थीटा प्लस r स्क्वायर e आयोटा 2 थीटा। ऑब्वियस है एक r बराबर 0 सोल्यूशन आ रहा है, जिसके कोरोस्पॉन्डिंग z बराबर 0 एक सोल्यूशन आ रहा है। इसके अतिरिक्त की बात करें सो यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, आप इनको दोनों को क्लब कर लें तो e माइनस आयोटा थीटा 1 माइनस आयोटा दिस इज इक्वल टू r e आयोटा 2 थीटा, यहां से कॉमन आ रहा है, राइट? आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। भले ही 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर लें, तो ये चीज 2 बन जाएगी, ट्वाइस मे बी माइनस आयोटा 3 थीटा, इसको एक साइड ले गए, इज इक्वल टू आपने क्योंकि 1 प्लस आयोटा से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है तो यहां पर आपको 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर मिल जाएगा और एक r तो सर्वाइव करेगा ही करेगा, तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। तो आपके पास नेट जो आया वो आया कितना, ट्वाइस e माइनस आयोटा 3 थीटा दिस इज इक्वल टू r टाइम्स, इसको आप स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 ऑफसेट हो गया, तो ये 2 आयोटा सर्वाइव करेगा केवल, ट्वाइस आयोटा 2 से 2 कटा, हेंस r इज इक्वल टू 1 और साथ ही साथ माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस 2n पाई, हेंस 3 थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6 प्लस 2n पाई बाय 3। तो आप देख सकते हैं कि आप n की वैल्यू 0, 1, 2 डालेंगे तो आपको 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो 3 यहां से मिले, 1 यहां से मिला, नेट आपके पास आंसर 4 आया। एज आई सेड आप इसे कार्टेशियन से भी कर सकते थे, यूलर से भी कर सकते थे, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज पोज नहीं करेगा। आई विल रेट दिस प्रॉब्लम ऑल्सो एज अ इजी वन।